संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले गोबर्धन संयंत्र का शिलान्यास किया। रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान शिल्पी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में लगभग 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। इसके अलावा यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले गोबर्धन संयंत्र का शिलान्यास और लगभग 1,069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा हमारा संकल्प है। यमुनानगर ने भी नए गोबर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोबर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, यह हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा की गाड़ी विकास के पथ पर दौड़ रही है। हरियाणा के किसानों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा के डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को MSP पर खरीद रही है। हरियाणा के लाखों किसानों को PM फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल रहा है। हरियाणा के लाखों किसानों को PM फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। PM किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण में बिजली की कमी बाधा न बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मानते हैं और अपना समझते भी हैं। उनसे हक से अपनी बात कहते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति जनता में अटूट विश्वास और गहरे जुड़ाव की भावना है। इसलिए प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री की नीति, नियत और नेतृत्व पर पूर्ण जन समर्थन की मोहर लगाकर तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। हरियाणा पूर्ण सहभागिता निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आता है। इस संकल्प सिद्धि में हरियाणा देश के साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और विकसित भारत के मानचित्र पर विकसित हरियाणा की तस्वीर पेश होगी। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से मां सरस्वती की गोद में बसी पावन नगरी यमुनानगर में आने पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मां सरस्वती की गोद में बसी इस पावन नगरी यमुनानगर में माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से मैं स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और अपने पूरे हरियाणा की तरफ से उनको राम राम भी कहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के गोबर्धन मिशन के तहत गोबर्धन संयंत्र एक अहम प्रयास है और एक मिसाल भी है। हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी बल्कि भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम होगा। उन्होंने कहा कि यमुनानगर की धरती वो धरा है जहां की माटी से लकड़ी, बर्तन के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर
विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट का शुभारंभ किया और एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी किया। इसी तरह यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की आधारशिला, यमुनानगर में गोवर्धन संयंत्र की आधारशिला भी रखी गई है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री के रूप में तो प्रधानमंत्री का स्वागत करते ही हैं, साथ ही हरियाणा के अपने परिवारजन जिन्होंने लगभग 10 वर्षों तक हरियाणा की सेवा करने का अवसर दिया, उन 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से भी वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। आज जो सौगात आप देने जा रहे हैं, जो ये ताप घर, बिजली घर, ये 800 मेगावाट का, इससे पहले भी 600 मेगावाट के 2 प्लांट यहाँ चलते हैं, लेकिन ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देख करके ये जो तीसरा प्लांट आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इसका अपने आप में बहुत महत्व है। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार जिस तेजी से विकास कार्य करवा रही है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा हर क्षेत्र में एक विकसित प्रदेश बन जाएगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।